बेटे कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी तक हमने इसके काफी क्वेश्चंस कर लिए। अप्रोक्स 40 क्वेश्चन हम इसके फिनिश कर चुके हैं। अब हम आगे को कंटिन्यू करेंगे। जिन भी बच्चों को किसी भी प्रकार का डाउट रहे वो वीडियो को रिवाइज करके देख लें, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें। मैसेज जैसे आप ड्रॉप करोगे विद इन 24 to 48 हार में आपका उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। सॉरी आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपने टॉपिक को। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, 8, 15, 20 एंड 25 नंबर। देखिए इसमें सबसे बड़ी क्या है, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो इससे डिविजिबल हो, इन नंबर से डिविजिबल हो। तो पहली बात हम ये देखेंगे इन नंबर से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होगा। पहले हम क्या देखेंगे, इन नंबर से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होगा। तो भाई सबसे छोटा नंबर क्या होगा इन नंबर से डिविजिबल होने वाला, तो हम इसका क्या ले लेंगे, हम इसका लेंगे एलसीएम। अभी तक आपके अंदर इतना समझ में आ जाना चाहिए कि कभी भी ऐसा बोला जाए एलसीएम होने वाला क्या नंबर होगा, तो हमारा फर्स्ट स्टेप माइंड में ये होना चाहिए कि भाई क्या है। अब मैं कंटिन्यू करता हूं। अभी ये 3 से कट होता है 1 टाइम, 5 टाइम, 5 में नहीं होगा 25 एज इट इज। अभी हम यहाँ करते हैं 5 से ये 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 5 टाइम, तो ये 5 से कट हो जाएगा भाई 1 1 1 1 1। 5 का एक 2 से पेयर बनाया, इस 5 का इस 2 से पेयर बनाया, 3 2 जा 6, एलसीएम क्या आ गया आपका बेटे, एलसीएम आ गया आपका 600। अब बेटे अपना क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ यही काम खत्म नहीं हो जाता। अभी अपने लिए क्या रहता है ना, सिंपल सा अभी एक बात, अभी यहाँ अपना काम खत्म नहीं हुआ है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो इनसे डिविजिबल हो। तो भाई ये नंबर कौन से सबसे छोटे, ये नंबर सबसे छोटे किस नंबर को कट कर सकती है, ये 600 को कट कर सकते हैं। पर भाई ये 5 डिजिट का तो नहीं है, नहीं ना 5 डिजिट का नहीं, 5 डिजिट का नहीं है, तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है भाई, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या होता है। अब हम देखते हैं 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये है। अब जरा आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 5 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट नंबर है, जितने भी नंबर आएंगे वो इससे बड़े होंगे या छोटे होंगे, बड़े होंगे। अगर मैंने इसमें से एक भी कम कर दिया, मैं -1 भी कर देता हूं, तो ये 4 डिजिट का रह जाएगा। अब मेरे को 4 डिजिट का तो चाहिए नहीं, मेरे को किसका चाहिए भाई, 5 डिजिट का। तो जितना भी आने से एक्स्ट्रा आना, जब ऐसे केस बने आपके, जब आपके ऐसे केस कुछ भी बने, तो आपको सिंपल सा एक माइंडसेट होना चाहिए कि जो भी मैं टेबल रीड करूंगा, जो भी मैं टेबल रीड करूंगा, इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा रीड करूंगा। एक्स्ट्रा रीड का आप रीजन समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि जो नंबर चाहिए मेरे को इससे बड़ा चाहिए, तो मेरे को 4000 तक पहुंचना है। अब मैं पहले भी आपको मैंने बताया कि यहाँ 2 डिजिट है इनको भूल जाए, यहाँ 2 डिजिट है इनको भूल जाए। अगर ये ना भूल जाए तो आपको क्या दिखेगा 40, यहाँ क्या दिखेगा 6। तो आप 6 की टेबल रीड करें, 2 डिजिट 1 डिजिट, जब आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो आप माइंड से निकाल दिया करें, ये है ही नहीं, इससे एक आइडिया लग जाएगा प्रॉपर। 6 का टेबल रीड करें जो भाई 40 से थोड़ा ज्यादा हो, 6 7 या 42 होता है। मैं टेबल रीड करता हूं, इसका क्या आ जाएगा 4200। अब जैसे ही मैं -2 करूंगा तो कितना, -28, -200। मेरे पास कितने कम पड़ गए, कितना कम है मेरे पास, 200 मेरे पास कम है। 10,000 मेरे पास था, 200 कम है। अगर मेरे पास 200 और होता तो ये क्या होता, कंप्लीट डिविजिबल हो जाता बेटे, कंप्लीट डिविजिबल हो जाता। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं 10,200 वो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है, 10,200। हियर वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात, जब भी भाई हमको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, हमको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम इसको टेबल को एक्स्ट्रा रीड करें या थोड़ा सा कम रीड करें। अगर यही इसकी जगह पे ग्रेटेस्ट नंबर बोला जाता, ग्रेटेस्ट नंबर बोला था, तो जो कि क्या था आपका 99,999। अब उसमें मैं टेबल एक्स्ट्रा रीड नहीं कर सकता था, थोड़ी भी एक्स्ट्रा 1 भी प्लस एक्स्ट्रा रीड कर देता तो क्या 5 डिजिट की जगह 6 डिजिट, इसलिए उसमें टेबल को कम रीड किया जाता है। और जब यहाँ पे
तो मैं एक भी कम रीड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को भाई थोड़ा सा इससे बड़ा नंबर चाहिए, तो मैं क्या किया था यहाँ पे, एक्स्ट्रा रीड किया था। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। कंटिन्यू करते हैं आगे के। देयर आर 112 blocks in a colony numbered from 1 to 112. A school van stop at 6th block and a school van stop at 10th block. If both conveyances start together from the entrance of colony, at which block number will they step together? भैया सिंपल सी बात, एक कॉलोनी है जिसमें 112 ब्लॉक है, एक बस हर एक 6 ब्लॉक पर रुकती है, एक बस हर एक 10th ब्लॉक पर रुकती है। देखिए एक साथ कब रुकेंगे, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, बेल एक साथ बजती है, दौड़ते हैं एक साथ, या कुछ भी ऐसा एक साथ होता है, फिर वो एक साथ कब करेंगे। तो भाई मैंने यहाँ देखा, कुछ भी मैंने 6 और 10 का मैंने जैसे कि यहाँ एलसीएम लेता हूँ, तो इनका एलसीएम लेने पे मेरे को इनका आंसर क्लियरली मालूम चलता है कि वो आ जाएगा आपका 30। क्या जाएगा बेटे, एलसीएम इधर आपका क्या जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब भाई किस ब्लॉक पे वो एक साथ मिलेगी, तो देखिए जिस तरीके से आपने किया, एक साथ अभी वो किस पे मिलने वाली है, क्लियर सी बात है कि 30 वाले ब्लॉक पे मिलने वाली। अब 30 वाली के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी किस ब्लॉक पे मिलेगी, 30 के बाद जो आपका एलसीएम है उसका नेक्स्ट कहां पर 60, फिर नेक्स्ट क्या 90, नेक्स्ट क्या 120। पर भाई 120 तो ब्लॉक ही नहीं है ना, कितने ब्लॉक है यहाँ 112, तो 112 नहीं तो फिर 90 तक तो मिलेगी, 120 तक पहुंचना ही नहीं है। तो हम यहाँ पे एक चीज और कह सकते हैं, कितनी जगह पे मिलेगी अगर क्वेश्चन आता है, तो भाई ये 3 जगह पे एक साथ मिलेंगे। अब भाई कौन कौन सी जगह पे, कि 30th ब्लॉक पे, 60th ब्लॉक पे, 90th ब्लॉक पे, तो हम क्या कह सकते हैं 30 90 60। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं जो आपको मेरे को करके बताना है। जैसे एक बस है जिसमें ब्लॉक है 120, सॉरी 125, 125, और ये किस ब्लॉक पे, ये 6th की जगह 8th ब्लॉक पे, और ये 10th की जगह 12th ब्लॉक पे। 6 भाई 6 की जगह 8th ब्लॉक पे और 10 की जगह 12th ब्लॉक पे ये रुकती हैं। तो भाई किन किन ब्लॉक पे, कौन से ब्लॉक्स पे ये एक साथ रुकेंगे, इसका आंसर आपको मेरे को देना है। क्लियर है बेटे? अब आगे कंटिन्यू करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट डिविजन ऑफ 112, 140 एंड 196? सबसे बड़ा डिविजन क्या होगा? देखिए जरा, मैं अगर ये जानूं कि भाई ऐसा सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो इनको कट करता है, सिंपल सी बात, मेरे को इसका क्या निकालना रहेगा, एचसीएफ। भाई जब भी लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम कुछ भी इस तरीके से दे दिया जाए तो ये होता है। अब देखिए जरा 256, अब जब इन्हें कट करता हूं मैं, कट करने के बाद मेरे को, कट करने समझ रहे हैं ना, डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने के बाद मेरे को क्या मालूम चलता है ये देखते हैं। 25 क्या हो गया आपका 10, 7 टू जा 14, 14 टू या 20, 20 टू जा, सॉरी हमको तो ऐसे में निकालना ही नहीं है भाई। अब हमें क्या निकालना है इसका, सिंपल सी बात, हमें निकालना है लार्जेस्ट डिवीजर। तो ऐसे कौन से नंबर जिसने सभी को कट किया, इसने सभी को कट किया, इस भाई ने सभी को कट किया, और ऐसा कोई नंबर इसने सभी को कट किया। एचसीएफ क्या होता है, जब भी लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो भाई सबसे बड़ा नंबर जो भी है वो आपका क्या होता है 28 होता है। लार्जेस्ट नंबर बोला गया है, कौन सा होता है बेटे, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो इन सबको कट कर रहा है, वो है आपका 28। क्लियर बेटे? यहां हम कह सकते हैं 28 वो लार्जेस्ट नंबर है जो इन सबको कट कर। देखिए कई बार ऐसा होगा कि 28 भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, 28 ऑप्शन नहीं मिलता तो मेरे पास क्या रहता, या तो 7 ऑप्शन रहता या 14 ऑप्शन रहता, तो हमको उसमें से भी चूज करना रह सकता है कि भाई क्या, भाई ये 28 के मल्टी फैक्टरी तो है, फैक्टरी तो है, तो ये इसको भी कट करते तो इनमें से भी मैं किसी को भी चूज कर सकता था, किसी को भी नहीं, मतलब लार्जेस्ट नंबर दोनों में से जो भी 7 और 14 में कौन सा होगा 14 होगा। अच्छा स्मॉलेस्ट पूछ लेता है इन सब में, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर जो इनको डिवीजन कर, क्या था आपका 7। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जब इनकी आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत शानदार लगने वाले हैं। इसमें मैं आपका डिजिट चेंज करके आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देता हूं, जैसे आप मेरे को करके बताएंगे। आप इसमें कमेंट में मेरे को इनके आंसर बताते रहा करें,
क्योंकि इससे क्या होता है कि हमको आपके बारे में मालूम चलता रहता है कि कौन कौन बच्चे क्लास ले रहे हैं और आप अपनी क्लास कहाँ से ले रहे हैं, आपका क्या नाम है, ये आप कमेंट में ड्रॉप कर रहे हैं। इससे हमें मालूम चलता रहता है कि कौन कौन से बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। हम क्या फिर मान के चलते हैं कि जैसे जो बच्चे क्लास ले रहा है, भाई अभी कल की क्लासेस में कमेंट शुभ की क्लासेस, शुभ के कमेंट थे, शुभ राठौर, शुभ के कमेंट आ रहे थे, तो हमें मालूम चल रहा है कि भाई शुभ हमारी क्लासेस ले रहा है। तो आगे से जब भी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो हम शुभ को डिनोट करते हुए कि भाई शुभ हमारी क्लास ले रहा है, एज ये मानते हुए कि हमारी क्लास में अभी शुभ अवेलेबल है, उसको डिनोट करते हुए हम अपने सारे क्वेश्चन करते थे। ठीक है बेटे, अभी चलिए यहाँ आगे क्वेश्चन पे आते हैं। 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज नंबर। देखिए भैया 3 डिजिट का नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो, तो इन सबसे डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होता है, पहले तो हम वो फाइंड करें। ये बोले 3 डिजिट का नंबर जो सबसे डिविजिबल हो, तो हमें नहीं मालूम क्या है, हम तो ये देखते हैं इन सबसे डिवीजन होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है। पहले जब हम उस सबसे छोटे नंबर को फाइंड कर लेंगे तब हम उस 3 डिजिट के नंबर के पास जाएंगे कि क्या भाई चांसेस है। 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब इनका मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आ जाता है 120। अब जैसा कि मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि मेरे पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इनसे डिविजिबल है, ये 120 है। अच्छा, अगर आप कभी चाहें तो 120 के बाद क्या हो सकता है, 240 इसी का मल्टीपल हो सकता है नहीं हो सकता। अगर मेरे पास 120 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होता तो डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता, 240, वो भी नहीं होता तो 360। क्लियर है बेटे, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज फैक्टर्स आर 2 3 5 7। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसके फैक्टर्स क्या होंगे 2 3 5 7। अच्छा, फैक्टर्स क्या है 2 3 5 11, इनका मल्टीप्लाई किया 10, इनका मल्टीप्लाई किया 33। अब आप 33 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 330। 33 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 330। क्लियर है बेटे, अब आप इस तरीके से इनका स्मॉलेस्ट वो नंबर आप फाइंड कर सकते हैं जो इन सबसे डिविजिबल हो। क्या हो गया आपका 330। यू कैन सेंड दैट ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे, देखिए बेटे जब आप अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखेंगे, आप रेगुलरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप यकीन माने हमारे, अगर आप इस बैच यहाँ पे ज्वाइन है यूट्यूब पे प्रॉपरली क्लासेस ले रहे हैं, तो ये आपके लिए सफिशियंट है करने के लिए। हाँ, अगर आप एडिशनली प्रैक्टिस करना चाहते हैं और भी कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे आपकी इंटेलिजेंस की क्लासेस या पैसेज की क्लासेस, तो आप हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और उसमें ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करें। ब्रह्मास्त्र बैच में आपके लिए ये सारी क्लासेस अवेलेबल है। मंडे को आपका रेगुलरली मंडे को टेस्ट रहेगा भाई। सिंपल था, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छा। हर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ये मान लीजिए कि मिनिमम अगर 100 क्वेश्चन अगर आप करते हैं, अगर 100 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस शीट करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपका छूटेगा। क्लियर है, तो इसलिए आप ध्यान दें कि भाई सबसे ज्यादा हमारी प्रैक्टिस हो। सिंपल सा रूल, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, आप मेरे को इसको करके बताएंगे, आप मेरे को इसका आंसर देंगे कि क्या आंसर है। अब जरा यहाँ जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ टू एडल्ट इज 770, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एज। देखिए भैया, दो एडल्ट पर्सन से मतलब 18 जिसकी एज हो, उनकी एज का प्रोडक्ट दिया हुआ है आपका 770। अब भाई मैं मानता हूं एडल्ट मीन्स देयर एज इज आर 18 और मोर। अगर इनकी प्रोडक्ट 770 है तो इसमें 770 के आप फैक्टर कर लें। आप कहीं भी 770 के फैक्टर्स कर लें। जब आप इसके फैक्टर्स करते हैं 770 के, तो 2 × 5 × 7 × 11, ये इसके क्या आते हैं फैक्टर्स आते हैं। अब भाई इनकी पॉसिबल एज क्या हो सकती है, अगर 2 से मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 10, 2 से अगर 7 का करता हूं तो भाई 14, और 2 से अगर मैं 11 का करता हूं तो एज क्या आती है 22। और एक पेयर क्या बचा आपका 5 से अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या एज 35।
अब आप यहाँ देखते हैं कि 22 एंड 35 दोनों ही एडल्ट की कैटेगरी में आते हैं, मोर देन 18 है। तो हम अब ये इसने क्या पूछा कि इन दोनों की एज का सम क्या होगा, एक की एज 35 एक की 22, इनका सम क्या हो जाएगा बेटे 57। अब जरा यहां देखिए द सम ऑफ फोर्थ एंड सेवंथ फैक्टर ऑफ 13, 13 के फोर्थ और सेवंथ फैक्टर, भाई देखिए 13 के फोर्थ एंड सेवंथ फैक्टर का सम क्या रहेगा। भाई 13 का फोर्थ फैक्टर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस करना है 13 का सेवंथ फैक्टर, दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया क्या 52, और ये क्या करूंगा मैं, अब इनका सम बताना था आपको, क्या हो गया बेटे 143। जैसे मैं आपको, अच्छा एक्चुअल में से फैक्टर नहीं, इसको करना चाहिए मल्टीपल। क्लियर बेटे, हिंदी वाले इसको क्या कर लेंगे, गुणज कर लेंगे। क्लियर बेटे, क्या कर लेंगे इसको, गुणज कर लेंगे। भाई 13 और 13 के फोर्थ और सेवंथ, ये जो है इसका क्या रहेगा भाई, ये रहेगा। क्लियर, मैंने इसके करेक्शन पहले भी करवाए हुए, पर देखिए कभी कभार आ जाते हैं तो देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 72 के ऑल प्राइम फैक्टर्स का सम, प्राइम फैक्टर्स ये रहे। प्राइम फैक्टर मैं अभी आशा करता हूं कि आपको ये सारे प्राइम फैक्टर ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब प्राइम फैक्टर इसके क्या रहे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब हमको करना क्या है, इन प्राइम फैक्टर्स का क्या करना है, सम। इन प्राइम फैक्टर्स का क्या करना है, सम। अगर मैं इनका सम करता हूं तो क्या आएगा बेटे, इनका सम करूंगा तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। क्लियर, देखिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस सिंपल सा इसमें ये है कि आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। आप इसे 136 करके हमको बताएं किस तरीके से क्या हो सकता है। इसमें आपका फोर्थ की जगह फिफ्थ और नाइन्थ फैक्टर बताएं हमको, किसका बताना है ये भी आपको, ये हमको बताना आपको 15 का। ये एज ए होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूं भाई, एज ए होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूं, तो आप मेरे को इन्हें बताएंगे कि क्या होंगे। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके एज ए होमवर्क में ऐड कर दिया। आपको किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट लगे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें। भाई अगर आप रेगुलरली कनेक्टेड रहेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोके, और हमें नीड नहीं होती कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की। एक बढ़िया अच्छे से पर्सन थे, उन्होंने एक बात कही, हम कोई भी 10 किताब लगाएं उससे बेहतर है कि हम किसी एक किताब को 10 बार लगाएं। भाई एक किताब को आप 10 बार लगाना, आपका झंझट खत्म है। एक किताब को 10 बार लगा लिया मतलब आपको कोई सोचना ही नहीं है। क्या है भाई, बार बार नया नया, अगर एक ही बार एक को आप ज्यादा बार लगाओ आप सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है इसमें आपके लिए हर एक तरीके के क्वेश्चन में ऐड कर पाऊं, जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं या वो पिछले वर्षों में जिसे किस तरीके से आपको घुमा रहे हैं। क्लियर बेटे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 15, 27 एंड व्हेन 9 इज एडेड टू इट। अब देखो वहां सब्ट्रैक्टेड बोला था, यहाँ एडेड। अब जरा क्वेश्चन को समझें, ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो इनसे डिविजिबल है, पर वो डिविजिबल कब होना चाहिए। तो भाई डिविजिबल है वो मैं इसका एलसीएम लगवा देता हूं, इससे सबसे छोटा नंबर जो इससे डिविजिबल है। पर इन्होंने देखो इतने होशियार हैं ये लोग, इन्होंने भी आपका क्या कर दिया, इन्होंने इसमें एक चीज ऐड कर दी कि डिविजिबल तो होना चाहिए, पर कब डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल जब होना चाहिए जब हम इसमें क्या कर दें भाई, डिविजिबल होने का कारण जब हम इसमें 9 ऐड कर दें। मतलब एज इनसे छोटा डिविजिबल कोई भी नंबर आ जाए, मान लीजिए अभी हम इसे सॉल्व करते हैं, एक जो आंसर आ जाता है, जैसे कि ये आपका आंसर एलसीएम आ जाए। अभी मैं इसके आगे सॉल्व करूं, 5 2 जा 10, 5 3 15, 30 300। बेटे क्या आ गया ये 300, सॉरी देख लेते हैं कहीं हमने कोई मिस्टेक या किसी भी प्रकार का इसमें कुछ किया तो नहीं है। 3 से 5 टाइम पॉसिबल है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हम छोटा मोटा मिस्टेक करके गए। सॉरी, कहीं कहीं कोई मिस्टेक नहीं, सिर्फ यहाँ मल्टी। ये कितना आ गया हमारा एलसीएम 450। अब इन्होंने क्या बोला है, हबियाल एक क्वेश्चन में आपके सामने बोला था कि मैं सब्ट्रैक्ट करूं तब उनसे डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए हमने एक्स्ट्रा रीड किया। अब यहां क्या कह रहा है कि मैं ऐड करूं
मैं ऐड करूं तब डिविजिबल हो, इसका मतलब ऐड करने पे डिविजिबल होना है, मतलब पहले से कम होगा, इसमें कम होगा ना, तो मेरे को क्या करना, ऐड के लिए बोल रहा है तो मैं क्या कर दूंगा इसे माइनस। अब में से क्या आएगा, ये 441। अब मैं कह सकता हूं भाई 441 में अगर मैं 9 ऐड करूं तो इनसे डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है बेटे, फिर क्या आ जाएगा 450। तो आपको उल्टा करना है, ऐड करने पे ऐसा आए तब माइनस कर दो, माइनस करने पे ये आए तब आप प्लस करो, थोड़ा सा आपको अपोजिट चलना पड़ेगा। क्लियर, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका। और कभी भी उसमें दिक्कत लगे तो आप मेरे को उसके बारे में भाई अपने डाउट सारी क्लियर रखें। क्लियर है, मैं आपको एज इट इज एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मान के चलें आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। हाँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करें, ये आपका 3 है। क्लियर है ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई करवा भी नहीं सकता। मम्मा पापा कितने भी प्रयास कर ले आपके, मेहनत थोड़ी सी आपको ही करने को, कोई नहीं है आपके अलावा मेहनत करने के लिए। क्लियर है, क्या है हम डाउट में बने रहते हैं ना, नहीं भाई हो जाएगा कोई टेंशन नहीं है, तो वैसा कुछ नहीं होता, आपको अपने प्रयास बहुत करने पड़ेंगे। HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर, भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी, अच्छा इसमें 2 प्राइम नंबर, ये लीजिए प्राइम नंबर का तो आप सिंपल सा एक फंडा समझते हैं। प्राइम नंबर मतलब वो कि भाई वो वन और बोलते हैं ना डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, एक और खुद के अलावा वो किसी से भी कट नहीं होगा। एक और खुद के अलावा किसी से भी कट नहीं होगा, तो सिंपल सी आप बात मान लें भाई इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 रहेगा। कॉमन फैक्टर कॉमन रहेगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या रहा, HCF भी क्या रहेगा 1। हियर यू कैन से दैट हियर यू कैन से दैट LCM, वो सॉरी HCF ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। क्लियर बेटे, HCF ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। एज इट इज हम आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। जरा आप इसे करने के लिए थोड़ा सा टाइम लें कि किस तरीके से आपको इसको करना है, और फिर जाने कि क्या इसका तरीका हो सकता है। अब जरा देखें इसे, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर एंड ऑल्सो अ कंप्लीट स्क्वायर। भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप माने RMS के एग्जाम में आया हुआ था, RMS का क्वेश्चन है ये। अब थोड़ा सा उलझाने वाला है, अब हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। भाई 8, 12 एंड 15, जब मैं इसका भाई स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो सिंपल सी बात है, मेरे को जैसे स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में बोला जाए जो इनसे डिविजिबल है, सिंपल सी आप ये देखें कि डिविजिबल है, तो डिविजिबल तो एलसीएम लेंगे तभी आपको मालूम चलेगा भाई। एलसीएम जब आप इसका लेते हैं तो आपने देखते हैं जैसे 5 और इसका पेयर 1 के 10, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब जरा मैं इस पे आता ही नहीं हूँ, अब एलसीएम के लिए मैं जरा यहाँ आता हूँ, मेरे पास पेयर क्या बने, क्योंकि इन्होंने आपको एक कंडीशन बता दिया बेटे। कंडीशन आपको इन्होंने क्या बता दिया है, कंडीशन है इज ऑल्सो अ कंप्लीट स्क्वायर। क्या होना चाहिए बेटे, एक कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर भाई देखो जरा, इन दोनों का पेयर बन गया, इस 2 के पेयर के लिए मेरे को किसकी नीड है, 2 की नीड है। इस 3 के पेयर के लिए किसकी नीड है, मेरे को 3 की नीड है। इस 5 के पेयर के लिए मेरे को किसकी नीड है, 5 की नीड है। अगर मेरे को इसको कंप्लीट पेयर बनाना है तो मेरे पास एक 2 एक 3 एक 5 होना चाहिए। अगर ये मेरे पे हो जाता है, अगर ये मेरे पास होते तो क्या आंसर आता, 3600। क्या था बेटे, 3600। अब मेरे पे आंसर क्या आया, 3600। तो मैं कह सकता हूं 3600 वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन सबसे डिविजिबल होगा। क्लियर है बेटे, क्लियर है। अच्छा, इसे जानने के काफी और तरीके भी होते हैं, तो टाइम के साथ साथ हम आपको उसको बताते जाएंगे। यहाँ हम कह सकते हैं लेकिन आपका ऑप्शन नंबर भी क्या रहेगा बेटे, ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर रहेगा। अब जरा यहां देखें, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 एंड 6। सबसे छोटा नंबर जो इनसे डिविजिबल हो, भाई सिंपल सा हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 24। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा भाई 24, तो इन दोनों से कट होने वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 12। एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 12। अब देखें सबसे छोटा नंबर जो इनसे डिविजिबल हो, तो यह तो 12 होगा, या 12 का क्या होगा मल्टीपल। तो भाई देखिए 12 तो अवेलेबल नहीं है, मैंने ये चीज आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताई हुई थी। अगर 12 अवेलेबल नहीं है तो इसके मल्टीपल देखिए, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते हैं, छोटे नंबर है, मल्टीपल या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा। और आपके पास दो ऑप्शन,
36 एंड 48। डिविजिबल तो 36 भी है और डिविजिबल 48 भी है, पर हमने क्या बोला था, हमने बताया था आपको स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय। यहाँ क्या कहेंगे, 36 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। हियर वी कैन से दैट 36 द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। क्लियर। अब जरा हम इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। Student of a school can made to stand in a row in a distance such a way that each row has 5, 10, 15 students. Then the minimum number of student in the school. भाई अगर इस तरीके से मिनिमम स्मॉलेस्ट या कुछ भी बोला जाए, सिंपल सी बात है, आपको बहुत कुछ समझाने को नहीं है, ये एक तरीके के घुमाने का क्वेश्चन और कुछ नहीं। एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 इज 30। क्या आ जाएगा बेटा इनका एलसीएम 30 हो जाएगा। हम कह सकते हैं 30 वो मिनिमम बच्चे होंगे जो इस रो में खड़े होंगे। क्लियर बेटे, आप एलसीएम लगा, वो सिर्फ एक घुमाने का तरीका है। एक विद्यालय में छात्रों की पंक्ति में इस प्रकार खड़ा किया गया जा सकता है कि प्रत्येक पंक्ति में 5, 10, 15 बच्चे हो। आप ऐसे टाइम पे जब भी आए तो इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालें। स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम विच इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड द रिजल्टिंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय। देखिए बेटे, सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी हाल बताया था। ये क्या बोला है कि 10 सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले से। 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इनसे डिविजिबल हो जाए। अब मैं क्या लेता हूं, 9, 18, 26। जब सब्ट्रैक्ट के लिए बोला जाए तो मैंने बोला था आप जो भी आंसर आए उसमें क्या कर देना, प्लस कर देना। 2 से 9 टाइम 9 में नहीं जाएगा तो कुछ नहीं, 27 में नहीं जाएगा, 18 में 18 टाइम 2, 9, 9, 27, 9, 45, 3, 3, 3, 9, 3, 1, 5। अब आप यहां देखते हैं 3, 1, 3, 1, 5। अब आप यहां देखते 3, 1, 1, 1, 5। 5 से करते हैं 1, 1, 1, 1, 1। अब 2 और 5 का क्या बन गया, पेयर। 3, 3 जा 9, 9 थे 27, 27 2 जा 54। एलसीएम जब आप लेते हैं क्या आ जाएगा 50, तो ये क्या आएगा 550। अब जरा यहां देखिए उसने क्या कहा, डिवाइड कब होना चाहिए, जब मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो मैंने आपको पहले ही बताया 10 सब्ट्रैक्ट करने पर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब आप पहले प्लस कर दें। हम इसमें अगर प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा 550। क्या हो जाएगा बेटे 550। अगर आप प्लस कर देते तो क्या हो जाएगा 550। अब आप कह सकते हैं अगर हम 550 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनसे डिविजिबल होगा। क्लियर है बेटे, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आप समझिए बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैंने भी आपको इतने टाइम दे दिया, इसका मतलब है कि काफी टाइम आ रहा है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है। इनको थोड़े से आप विशेष स्पेशली ध्यान देके करें, समझ में आएगा। मनोज and some marvels he can keep them separately in the heap of 25, 30 and 40। बेटे जब इन्हें 25, 30 और इसकी हीप में रखता है इन्हें, तो आप सिंपल से इनका क्या ले लेंगे, सिंपल से आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 25, 30 एंड 40। तो जो इनका एलसीएम आ जाएगा फिर आप इसे चेक कर लेंगे कि भाई क्या है। क्लियर, साइड में अगर आपको करना है तो आप करके भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखें, कुछ नहीं, जो एलसीएम होगा उसका आंसर होगा। ऐसे इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी भी हो जाए, पता चले कि सारा इंटेलिजेंट मैं ही हो जाऊंगा तो आपका पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या किया। ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होना भाई मेरे को। एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी देयर एचसीएफ। ये शायद क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिया, ये क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, ये 2 टाइम आ गया, इसको यहां से रिमूव कर देंगे हम। सेम क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया था, क्या आंसर होगा 35। क्लियर है, इसको यहां से रिमूव करना है। अब जरा ये देखिए, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 5:6 इफ देयर एचसीएफ इज 4 देन एलसीएम विल बी। देखिए भैया सिंपल सी बात, दो तरीके से मैं से आपको बता सकता हूं। अगर कोई भी दो नंबर रेशियो में है और उनका एचसीएफ भी दिया हुआ है आपको, मान लो कुछ भी एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम का सिंपल सा रूल है, रेशियो जो भी आपके हैं इंटू एचसीएफ। तो रेशियो आपका क्या दिया हुआ है 5:6 इंटू एचसीएफ क्या आपका 4। तो भाई एलसीएम आपका यहां से सिंपल वर्ड्स में हो जाएगा आपका 120। एलसीएम क्या हो जाएगा बेटे 120। आप कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि हमारा एलसीएम क्या रहेगा 120। ये सिंपलेस्ट वे है। अगर कोई भी दो नंबर रेशियो में है, एचसीएफ 9 है, तो रेशियो वाले नंबर का मल्टीप्लाई करें प्लस एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें एचसीएफ। अच्छा, एक छोटा सा इसका और तरीका हो सकता है, हम कोशिश करें ना करें पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर दो नंबर्स रेशियो में है,
इनका HCF 4 है। इसका सिंपल सा मतलब कि अगर मैं रेशियो को रिमूव करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, रेशियो को रिमूव करता हूं, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 4 6 इंटू 4, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 4 24। अब कई सारे बच्चे इसका एलसीएम लेके भी अगर आप एलसीएम सॉल्व करोगे तो भी क्या आ जाएगा बेटे, 120, पर प्रेफरेंस देंगे हम इसे। क्लियर है बेटे? हाँ, कभी कभार वो आपसे पूछ लेता है कि वो नंबर्स क्या होंगे, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करके यहाँ देख सकते हैं। क्लियर? देखिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके चांसेस ज्यादा। एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर दो को प्राइम नंबर है तो उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होगा। तो ये क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दोस नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, भाई दो को प्राइम नंबर उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होगा। तो आप क्या कहेंगे, इस प्रोडक्ट 128 है तो 128 ही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। क्लियर? अब जरा यहां आते हैं, एलसीएम ऑफ 0 एंड 12, वो सॉरी एचसीएफ ऑफ 0 एंड 12। देखिए भाई, जीरो के साथ कभी भी आप एचसीएफ नहीं निकाल सकते, तो सिंपल सा आप याद रखें, नॉट डिटरमाइंड। क्योंकि जीरो भाई ये किसी से डिविजिबल तो है नहीं, मालूम इसका चलना नहीं है कि किससे कट होने वाला, तो सिंपल सा आप इसे नॉट डिटरमाइंड माने। एचसीएफ ऑफ इवन एंड ऑड नंबर, देखिए भाई ऐसा कुछ नहीं है कि एचसीएफ ऑफ ऑड और इवन नंबर, मैंने मान लीजिए 7 और 8, या मैंने इनका एचसीएफ निकाला, या मैंने कोई भी 11 या 12 का निकाला भाई, या फिर मैंने 6 और 9 का निकाला, तो एचसीएफ तो कुछ भी हो सकता है इनका। आप कुछ भी ये मान लीजिए, किसी भी प्रकार के कोई भी नंबर हो, उनका एचसीएफ कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ऑड नंबर का ये होगा, इवन नंबर का होगा। हाँ, बस एक बात क्लियर हो जाती है, इन दोनों नंबर्स का आप एचसीएफ निकालें, या इनका आप एचसीएफ निकालें, या आप इनका एचसीएफ निकालें, जो भी एचसीएफ आएगा ये फिक्स है, वो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। क्लियर है भाई? एचसीएफ इनका क्या आएगा, ऑड नंबर। आप फाइंड करके देख लें, ऑड नंबर ही मिलेगा। 62, एचसीएफ ऑफ एनी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए, एचसीएफ हमेशा आपको क्या मिलेगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ ऑलवेज 1। क्लियर है भाई? थोड़े थोड़े से जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि भाई इनकी क्या क्या रीजन रहते हैं, किस तरीके से इनका होना होता है। क्लियर बेटे? चलिए, एचसीएफ ऑफ एनी टू इवन नंबर, टू इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, टू इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, जैसे कोई भी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ, दो क्रमागत मतलब लाइन से आने वाले, 4 और 6 को देख लें आप, 24 और 26 को देख लें, जो भी आपको पसंद लाए, 100 एंड 102 को देख लें, तो जो भी एचसीएफ रहेगा इनका क्या रहेगा, एचसीएफ ऑलवेज क्या रहेगा, 1 रहेगा। आप यहां से समझ रहे होंगे, एनी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो 1 है, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो 2 है। यहां देखते हैं, एचसीएफ ऑफ 2 और मोर इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दो या दो से ज्यादा, 2 4 6, कोई कहने की इसमें जरूरत नहीं है, वहां 2 के पेयर बना रहे थे, यहाँ ज्यादा, तो क्या रहेगा आपका एचसीएफ, वही क्या रहेगा 2, वही क्या रहेगा एचसीएफ 2। अच्छा, पॉसिबल है कि ये कुछ, देखिए जरा, मान लीजिए कॉन्जिक्यूटिव अगर नहीं बोलता तो कुछ भी हो सकता, कॉन्जिक्यूटिव नहीं बोलता तो कुछ भी हो सकता था, कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो क्या रहेगा 2। डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर, भाई 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 सिंपल सा समझो, ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस क्या हो। डिफरेंस अगर आप समझते हो, डिफरेंस मतलब आपका अंतर, इन दोनों का आपको अंतर बताना है। एलसीएम क्या था बेटे, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, मैं अगर इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम आता है 180, और अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता हूं, एचसीएफ ऐसा नंबर जिसने सभी को कट किया, इस 2 ने सभी को कट किया हुआ है, यहाँ पे मैं देखता हूँ इस 3 ने कट किया हुआ है, 2 ने 3 ने सबको कट किया हुआ है, एचसीएफ क्या गया 6। डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस का मतलब आपका एलसीएम में से आप एचसीएफ को माइनस कर दें, एलसीएम में से जब भी आप एचसीएफ को माइनस करते हैं 180 माइनस 6 क्या हो जाएगा 74, तो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 174। बेटे डिफरेंस क्या हो जाएगा 174। क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, डिफरेंस भी बोल सकता, आपसे प्रोडक्ट भी बोल सकता, वो हर एक कोशिश करेगा आपको घुमाने की, थोड़ा सा आप उसे ध्यान दें। अच्छा देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ
फाइंड द HCF ऑफ 3 5.25 एंड 6.75। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 3 5.25 एंड आपका 6.75 इस तरीके से डेसिमल वाला जब भी क्वेश्चन आए आपका फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए, हमको डेसिमल के बाद के डिजिट इक्वल करना है। भाई डेसिमल यहां तो है नहीं, डेसिमल लगाया 0। अभी क्या सबके डिजिट इक्वल है? इक्वल है, यस सर। हटाया मैंने 100 लगाया, हटाया मैंने 100 लगाया, हटाया मैंने 100 लगाया। अब बेटा इसका क्या निकालना था? HCF। तो HCF क्या होगा? HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ 300 525 675। क्लियर बेटे? और यहां क्या रहेगा आपका? LCM ऑफ 100 100 100। इनका HCF निकालेंगे आप, आ जाएगा 75। इसका HCF निकालेंगे ये, और उसको डेसिमल में ही पुट करना, 100 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 0.75। क्या जाएगा बेटे? 0.75। आप रेगुलरली थोड़ा इन्हें देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक ही बात याद रखनी है आपको, आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है भाई, सिंपल सा, इनके डेसिमल के बाद के डिजिट मेरे इक्वल होने चाहिए। डेसिमल के बाद के डिजिट अगर आपके इक्वल नहीं है मतलब आपको दिक्कत आने वाली है। अब देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। भाई क्वेश्चंस क्या है आपके बेटे? 0.24 0.6 1.8 1.2। भाई सिंपल सा डिजिट इक्वल होने चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करो, यहाँ भी 2 करो, यहाँ भी 2 करो। इनको हटाया 100, इनको हटाया 100, इनको हटाया 100। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम निकाल लेना। इन नंबर्स का आप एलसीएम निकालो कि भाई क्या हो सकता है? 360 पॉसिबल है। एचसीएफ निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3.60। क्लियर है बेटे? अब भाई एज इट इज में इसका ये निकालता हूं एचसीएफ। एचसीएफ निकालूंगा तो क्या रहेगा? ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ 24 60, और ये 24 के बाद में क्या देखता हूँ? 12 12 सभी से कट है। एचसीएफ 12 100, ये क्या हो जाएगा आपका? 0.12। अब आप यहां से कह सकते हैं एचसीएफ 3.60, एलसीएम 3.60, एचसीएफ 0.12। सिंपल सा प्रोसेस। एलसीएम निकालना है ऊपर वाले नंबर्स का, न्यूमरेटर का, जो निकालना है वो न्यूमरेटर का, उसके अपोजिट डिनोमिनेटर का। आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आ गए हो। और अगर आपका उद्देश्य नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करें जो कि कहीं से क्लासेज नहीं ले पा रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।